हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो, हमें जाना है कहीं नहीं। ओ सॉरी, मैं क्या हूँ, कंफ्यूज हूँ। अभी मुझे ट्यूशन पढ़ानी है 10 बजे। आफ्टर दैट मुझे शूट पे जाना है। मेरा आज भी शूट है। अब मुझे पता नहीं है ब्राइडल है, रिसेप्शन है, कैजुअल है, वो कोई डिस्कशन नहीं हुआ, बस शूट के लिए बोला गया था और मैंने इतना पूछा भी नहीं था। तो सबसे पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ क्योंकि मेरा काम पेंडिंग हो जाएगा, नहीं तो एक संडे है, इसमें तो मिलता है सब ज़्यादा करने का काम। तो शुरू करते हैं। सो हे गाइस, मेरा काम हो गया है डन। यहाँ पे आरव आया है ईरा से मिलने के लिए, तो ईरा भी ब्रश कर रही है, पर ये मिल गई हैं। तब तक मैं नहा रही थी, तो मैं चली खाना खाने क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। और खाना खा के आती हूँ, इसको ऑन कर देती हूँ यार, एटलीस्ट। तो खाना खा लेते, नहीं तो टाइम हो जाएगा, फिर खाना नहीं खा पाएंगे। लेट्स गो। मैंने पहना है ये वाला आउटफिट, बट मैं सोच रही हूँ पोनी ही कर लूँ क्योंकि मुझे हेलमेट पहनना है तो कंफर्टेबल नहीं होगा। ऐसा अपनी लोकेशन पे तो मैं जा रही हूँ, बट मुझे पता नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जो काम किया। सो हे गाइस, आते ही मैंने किया लहंगा चेंज क्योंकि मैं लेट हो गई थी। मुझे 12:30 बोला था और मेरे को 1:10 हो गया था, तो 40 मिनट्स लेट थी, तो 40 मिनट्स वो काम भी लेट हो गया। तो ये सभी डिसाइड कर रहे थे कि कैसे क्या करेंगे। और तो सबसे पहले मेरा होगा फेस क्लीन, और मुझे फेस क्लीनअप लगाने के बाद लगाया था प्राइमर। और मुझे लेंस का बहुत प्रॉब्लम होता है एक्चुअली लगाने के लिए, तो लेंस मेरे को इजी लगते नहीं है, बट कल पहली बार था कि लग गए, पर उसके बाद मुझे बहुत ही चिंग होती है लेंस की वजह से यार, मेरे को कंफर्टेबल नहीं था। तो ये आधा मेकअप मेरा हो चुका है। मेकअप ना तब तक इनकम्प्लीट लगता है, मैंने जब नोटिस किया कि लिपस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप न्यूड शेड लगाते हो, चाहे आप डार्क शेड लगाते हो, लेकिन लिपस्टिक बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लिपस्टिक नहीं लगाते ना, तब तक हमारा मेकअप ना सब फेक लगता है। एक लिपस्टिक लगाने से ही हमारे को कितना निखार आता है। एक लिपस्टिक, दूसरा बिंदी भी मुझे बहुत ज़रूरी लगती है मेकअप पर। और कुछ नहीं लगवाते, कुछ स्टोन लगवाते, बट बिंदी मुझे ऐसी ही चाहिए होती है कि कम से कम वो विजिबल हो, सामने से दिखे कि बिंदी लगाई हुई है। और उसके बाद हम कर रहे थे डिसाइड कि हमको जो टिक्का है वो ऐसे करके ही लगाना है पूरा, कि मतलब वो करना है, मतलब जैसे हेयर बैंड की टाइम में होता है वैसे। तो मेरे को था कि स्ट्रेट वो अच्छा नहीं लगेगा, हेयर बैंड के टाइम में वो ज़्यादा अच्छा आएगा खिल के, तो हम वैसे लगाते हैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम वैसे ही लगाएंगे। फिर हमारा दुपट्टा डिसाइड करने का टाइम था कि हमको किस तरीके का दुपट्टा लेना है। तो ये हमने लिया, पहले हम प्रॉपर ऐसे करके ले रहे थे कि फुल दुपट्टा पीछे को ही छोड़ेंगे, लेकिन फिर वो थोड़ा सा ना ऐसे ही, मतलब इतना अच्छा नहीं लुक जा रहा था उससे। तो मैं देख रही थी कि दुपट्टा थोड़ा सा पीछे हो जाए या आगे, क्योंकि वो एक तरफ से डिज़ाइन है ना, बट वो मुझे वैसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मेरी पूरा सेटिंग हो रहा था, और ये मेरी फुल लुक है। मेकअप मेरा हो गया है, उसमें मैं नथ भी पहन लिया। अभी हमने फिर ऐसे ड्रैप किया दुपट्टे को, और ऐसे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ब्राइडल को ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपका जो ये ब्लाउज़ होता है ना, वो थोड़ा विजिबल टाइप हो ना, तो तब वैसे आप पीछे को दुपट्टा रखते हैं ना, आई थिंक वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर पूरा कवर होता है ना, तो आपको दुपट्टा ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये बीच में एक वहाँ पे थे, शायद इनका नाम अनु था, हाँ अनु था, मुझे ना दो नाम कंफ्यूज हो रहा है, मीनाक्षी। ये बहुत हंसा रहे थे उधर, बहुत फ़नी है, बहुत अच्छे से मतलब डील कर रहे थे, और बड़ा हंसा रहे थे एक्चुअली। मेन पॉइंट इज़ कि इतने सारे में इन्होंने सबको एंटरटेनमेंट करके रखा था। तो हमारा डिसाइड हो गया कि हम दुपट्टा कैसे लेंगे। लहंगा भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, क्योंकि ये फ्रेश लहंगा आया है। और इंस्टा पे आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं, द स्वास्तिक लहंगा करके शायद इनका है। मैं कुछ ऐसे ही ना गलत बोल दूँ, मैं देख लेती हूँ। तो लहंगा बहुत ज़्यादा अच्छा था, सच्ची में लहंगा बहुत अच्छा था। न्यू ट्रेंड में जैसे चल रहे हैं ना आजकल, तो उनका क्या था, ये बॉर्डर मतलब बॉटम में था ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कोई नई चीज़ भी आई थी। तो यहाँ पे क्लिक हो रहे थे हमारे फ़ोटोज़, और ये हो रही है हमारी
शूट हो रहा है और फ़ोटोज़ हो रहे हैं और सम वीडियोस हो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी अपने लिए रील शील बना ही लेती हूँ। तो मैं बैठ रही थी और मैं देख रही थी कि दुपट्टा कैसा लग रहा है। देखो अब मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया कि कौन सी चीज़ कैसे आएगी। फाइनली मेरा मेकअप हो मतलब मैंने लहंगा उतार लिया, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। तब मुझे जाना है घर वापस क्योंकि सो हे गाइस, शूट हो गया डन। और थैंक यू सो मच मैम, आपने अपॉर्चुनिटी दी और आपने बहुत अच्छा मेकअप किया था। मैं सेटिस्फाइड हूँ। अरे आपने बहुत अच्छा किया, सच्ची में बहुत अच्छा लगा। तो मैं इनकी आईडी मेंशन कर दूंगी, आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में और डीएम भी कर सकते हैं मेकअप के लिए, कि बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सटल। थैंक यू सो मच। अगर सभी को अगर अच्छा लगता है तो ये नियर सीओ ऑफिस के पास में है ये, तो आप आईडी मेंशन कर देना। किसी को भी अच्छा लगता है तो हाँ आप इन्हें डीएम जरूर कर देना, मैं बहुत अच्छा किया। चलो थैंक यू सो मच। बहुत गाइस मैं घर आई और देखो मम्मा ने बनाई मेरे लिए चाय और दी मुझे बिस्किट, जो मैं नहीं खाऊंगी। ज़्यादा थक गई मैं सच्ची में से। ये अभी मैं जस्ट घर पहुंची हूँ, 6 बज गए और 6 बजे मैं घर पहुंच रही हूँ और सुबह के गई हूँ मैं। तो इट्स ओके, कोई आया। आ गई वापस पत्नी टॉप से, ये आगे पत्नी टॉप वाले वापिस। तो लाया मेरे लिए कुछ? चल बाहर, गेट आउट। जो मेरे लिए कुछ नहीं लाया वो बाहर ही खड़े रहेगा। कानू तो लाया ही होगा, ये तो बहुत प्यार करता है चाची से। क्या लाया है? फैंटा लाया है, वो तू ही पी। फैंटा तुझे पड़ेगा। आपने मेरे लिए क्या लाया है? बस मेरे को ये स्लाइम लाई है। ठग रहे हो मुझे, बच्चा समझ के रखा है मुझे हैं? पता ना मुझे 90 रुपए किसको दिखा रहे हो तू? अब उनके पास बहुत पैसा है। आप उनको पैसा नहीं दिखाने का। कानू तूने मेरे लिए सच्ची में कुछ नहीं लाया है? बाय कच्ची, मैं कभी बात नहीं करूँगी। इधर आ, मैं देती हूँ फैंटा। मेरे पास भी है फैंटा, इधर आना। नहीं नहीं कानी, मेरे पास अपना फैंटा, इधर आओ। तो ये नहीं, ये तो फ्रिज से निकाल के दिया, ये अपन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ चॉकलेट। सॉरी शादी को नहीं, आज के दिन हमारी 6 मई में एंगेजमेंट हुई थी। आज हमारा एंगेजमेंट डे है। तो अभी मैं वो जो आता है ना कि जब आपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जब अपलोड किया होता है तो वो मेमोरीज, स्टोरी मेमोरीज जो आती हैं आपकी, तो बहुत बड़ा दिन था आज के दिन हमारे लिए। और मुझे आज भी याद है, जैसे मेरी आज एंगेजमेंट थी ना 6 मई को, और पिछली रात को मैं मेहंदी लगा के आई और मैं घर आते बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और मैंने डॉक्टर को बोला मुझे छुट्टी कर दो क्योंकि कल मेरी एंगेजमेंट है और मुझे अपनी एंगेजमेंट पे, मतलब मेरे को अपनी एंगेजमेंट पे तो होना ही है। तो क्योंकि इनका जॉब का ही वैसा था कि ये 2-4 दिन के लिए ही आए हुए थे एंगेजमेंट करके, इनको भी वापस जाना था। और एक शादी थी 9 को और एंगेजमेंट थी, तो इनको जाना भी था। तो वो मैं इतना पजल हो गई थी उस टाइम पे। डॉक्टर बोली नहीं भेजना है। मैंने बोला नहीं भेज दो, मेरे को एंगेजमेंट पे जाना है। बट जाना नहीं है, अपनी है, अपनी एंगेजमेंट पे जाना। तो एक छोटे से क्यूट सा मोमेंट मुझे पूरी उम्र याद रहेगा कि कुछ भी हो मैं बीमार पड़ गई थी। तो गाइस आज के दिन मेरे और जिनसे हुई है उनके लिए मैं क्या ही शब्द बोल सकती हूँ। वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं या मैं उनके लिए क्या मायने रखती हूँ, वो मुझे बताना नहीं है। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता वैसे। और चलो जोक्स अपार्ट, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।